अब तक हम सोच रहे थे इस पहाड़ को हमने उठा रखा है, लेकिन पहाड़ को उठाने वाला तो कोई और ही है। सब ने अपने लाठी डंडे फेंके श्याम सुंदर के पास चले आए और पूछा, कन्हैया एक बात बता, तेरी उंगली में इतनी ताकत कहाँ से आई? तो श्याम सुंदर कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु कोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए, मैंने गिरिवर लियो उठाए। कि भैया तुम्हारे यहाँ चुरा चुरा के मैंने जो मक्खन खाया है ना, तो उसकी ताकत मेरी उंगली में आ गई। अच्छा, और राधा रानी जो कि मेरी इलाजी शक्ति हैं, उनकी ताकत मेरी उंगली में आ गई। तो इतनी देर में एक ग्वाल उसके कान खड़े होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने, कन्हैया एक बात बता, अभी तूने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, अभी तूने गोपन करी सहाय, हमने तेरी क्या सहायता करी? तो कन्हैया ने कहा, देखो भैया, जब मैं इस पहाड़ को उठा रहा था तो तुम सब टकटकी मार के मेरी कन्नी उंगली की ओर देख रहे थे, और जब तुम टकटकी मार के कन्नी उंगली की ओर देख रहे थे तो तुम सबकी ताकत मेरी कन्नी उंगली में आ गई। इतना कहना था, जितने ग्वाल वाल थे सब कर, तभी हम सोचे हमारी ताकत कहाँ चलेगी। कन्हैया, अब तक तो हमारा मक्खन चुराता था, अब हमारी ताकत भी चुराने लगा, अच्छी बात नहीं है तेरी। श्याम सुंदर उनकी इन भोली बातों पर मुस्कुरा पड़े, और भगवान ने क्या किया, उस पर्वत को उठा लिया, अपनी बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर उठाया है। कौन सी उंगली पर उठाया है? देखो, हमारी 5 उंगलियां होती हैं, है ना, जिसमें अंगूठा है। अब ये अंगूठा भी कई काम आता है। अंगूठा पहले तो अंगूठा लगाने ही काम आता है। देखो, ये दुनिया बड़ी गोल है। लोग पहले जब कर्जा लेते थे ना, तो अंगूठा लगाते थे, और आज फिर वही युग लौट के अब आधार कार्ड पे भी अंगूठा ही लगता है। तो दुनिया गोल है, घूम फिर के फिर वही आना है। अच्छा देखो, परमात्मा की कैसी लीला, देखो आपने कभी नोट किया है, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके अंगूठे की लकीरें, लाइनें अलग अलग है। बताओ किसने बनाया है? दुनिया में हर चीज मिल सकती है, किसी का चेहरा भी मिल सकता है, साइज भी मिल सकता है, यहां तक कि बाल मिल सकते हैं, गाल मिल सकते हैं, लेकिन 2-3 चीजें कभी नहीं मिलती, जिसमें पहला है अंगूठा भी नहीं मिलता है? अंगूठा नहीं मिलता। तो भगवान, ये अंगूठा कई काम आता है। सबसे पहला काम है अंगूठे का, किसी ने अच्छा काम किया है तो आप उसे एक्सीलेंट कहते हो, भैया बड़ा अच्छा काम किया है, लाइक करते हो। जैसे आप फेसबुक चलाते हो या व्हाट्सएप चलाते हो, आप लाइक करते हो, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन किसी ने बुरा काम किया तो अंगूठा डाउन भी कर देते हो। तो फेसबुक चलाने वाले उनको पता होगा ये अच्छा काम नहीं है, डाउन, हम इसे पसंद नहीं करते, डिसलाइक। और ये अंगूठा, ये अंगूठे काम है। दूसरा है तर्जनी उंगली। अब ये तर्जनी उंगली, इसके भी कई काम है। पहला काम क्या है इसको, जब पितरों की पूजा की जाती है या प्रेत की पूजा की जाती है तो प्रेत को तिलक लगाने का काम भी ये उंगली ली जाती है। दूसरा काम क्या है, किसी को रास्ता बताने के लिए है? तीसरा काम क्या है, किसी को धमकाने के लिए, खबरदार आज के बाद है? तो इस उंगली का भी अपना महत्व है। अब ये जो तीसरी उंगली है, मध्यमा, ये तो बेचारी पहले से बड़ी, अनामिका उंगली, ठीक है, ये तो पहले से बड़ी है। और ये वो जो उंगली, छोटे वाली उंगली, ये थोड़ा छोटी है, लेकिन इसके भी कई काम हैं। पहला काम है किसी को तिलक लगाने के लिए, और दूसरा काम है जब किसी की सगाई हो तो अंगूठी पहनाने के लिए। ठीक, अब बची सबसे छोटी उंगली, ये बेचारी किसी काम की, कुछ काम किया क्या? तो भगवान ने देखा कि भैया सारी उंगलियों का अपना अपना महत्व है, लेकिन ये जो छोटी उंगली है, इसे कोई पूछता नहीं है, कनिष्ठ का उंगली। तो भगवान ने इसी उंगली को प्रयोग में लिया है और इसी उंगली पर इस पहाड़ को उठाया है। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को, कितने कोस के? 7 कोस। और 7 कोस का अर्थ कितना होता है? 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर, तो 7 कोस बराबर 7 तियां 21 किलोमीटर। अब 21 किलोमीटर लगभग कितना बैठा? जैसा आपका यहाँ से लेकर के आईएसबीटी प्रेमनगर तक साला कोई समझ है, लगभग इतना चौकोर टुकड़ा, गोल टुकड़ा भगवान ने उठाया 21 किलोमीटर का। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में बताया गया है
कि गिरिराज जी की परिक्रमा का विधान बताया गया। 84 कोस के हैं गिरिराज जी की परिक्रमा, लेकिन 84 कोस की परिक्रमा करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। शायद यहाँ पर कोई विरला ही बैठा हो जिसने 84 कोस की परिक्रमा की होगी। की है किसी ने? शायद नहीं कि मेरी माँ ने की है। 1 महीना वही रही साधु संतों का, और पूरा जत्थे का जत्था जाता है उसमें भी, ट्रकों पे आपका सामान जाएगा और आपकी खाने पीने की व्यवस्था, जहाँ पड़ाव होगा रात्रि का पड़ाव, वहाँ आपके खाने पीने की सारी व्यवस्था पहले ही हो जाएगी। डॉक्टर भी साथ में रहते हैं, यहाँ तक कुछ नर्सें भी साथ में रहती हैं। और आपको देखो चलते जाना है तो 84 कोस कितना होता है? तो 84 गुणा 3 कर दो, लगभग 252 किलोमीटर। 252 किलोमीटर कितना होता है? जैसे यहाँ से दिल्ली तक लगभग इतनी परिक्रमा है गिरिराज जी की। लेकिन 84 कोस की परिक्रमा करना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए 7 कोस की परिक्रमा का विधान बताया गया है। और 7 कोस की जो परिक्रमा है, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगभग 5-6-7 घंटे में लगभग पूरी हो जाती है। आप लोगों ने भी करी होगी, बोलो किस ने करी है? हाँ, ये सब हमारी कविता दिया कमाल है। सबको ले जाते हैं, चलो भैया चलो तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारी भी बंधन कट जाए। और जो लोग नहीं गए तो जरूर जाना भैया, देखो वृंदावन में जरूर जाना और परिक्रमा जरूर करना। बहुत से लोग आपने देखा, मारवाड़ी समाज आपने देखा, माहेश्वरी समाज राजस्थान से बिलोंग करता है, इनमें अधिकतर लोग हर पूर्णिमासी को जरूर जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। हमारे एक जवान परिवार हैं, एक क्या मतलब बहुत सारे परिवार हैं माहेश्वरी परिवार, तो उनका नियम है हर पूर्णिमासी को जाना और वहां परिक्रमा करना, ये उनका नियम है। तो आप भी जाओगे, कभी मौका लगे जरूर जाओ। तो भगवान ने 7 दिन तक उस पर्वत को उठा के रखा। अब देखो भगवान ने कौन सी तिथि से उठाया और कब तक उठा के रखा। सबसे पहला तो दिवाली वाले दिन तैयारी होने लगी भैया। अमावस्या होती है उस दिन, कौन सी अमावस्या? कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या, उस दिन तो तैयारी होने लगी। और कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, उस दिन भगवान को भोग लगाया गया। अन्नकूट का होता है कुछ दिन, जो अन्नकूट और गोवर्धन जी की पूजा की जाती है। आपके यहाँ तो पता नहीं होती है कि नहीं होती, लेकिन मैं सहारनपुर सिटी में रहता हूँ, हमारे यहाँ हर मंदिर में गोवर्धन भगवान की पूजा होती है। गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान जी की मूर्ति बनाई जाती है, उनकी पूजा होती है। और कड़ी चावल का प्रसाद उस दिन हर मंदिर में, चाहे वो छोटा मंदिर है, वहाँ भी कड़ी चावल का प्रसाद उससे बनता है। भगवान जी को चावल प्रिय है, ध्यान रखना। बहुत से लोग चावल से परहेज करते हैं ना, बाहर की कच्चा है, लेकिन भगवान जी को चावल ही प्रिय है। अब चावल के ऊपर थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। एक बार बोलो राधे राधे, पीछे वाली बोल दो गोवर्धन जी। तो भगवान ने कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। तो भगवान को उस दिन भोग लगाया। इधर तीसरे दिन इंद्र को पता चला, दूसरे दिन इंद्र को पता चला, तो इंद्र ने तीसरे दिन से वर्षा शुरू कर दी। कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया से उसने बारिश शुरू करी और 10वीं तक बारिश करी। कार्तिक शुक्ल पक्ष 10वीं तक की कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए भैया। तो 7 दिन तक बारिश होती रही, लेकिन भगवान ने उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठा के रखा है। और भगवान ने कन्नी उंगली उस पर्वत को उठाया, और जो सीधा हाथ है दाहिने हाथ से भगवान ने बंसी ली, अपने ओंठों पर रखी और बंसी की नाद भगवान ने किया है। जितने ग्वाल वाल थे वो सबके सब भगवान के चारों ओर खड़े हो गए। अब ये दृश्य आपने कहाँ देखा होगा? आप वृंदावन गए होंगे प्रेम मंदिर में, तो प्रेम मंदिर में भगवान ने पहाड़ उठा रखा है और भगवान बंसी बजा रहे हैं। भगवान ने बंसी अपने ओठों पर रखी और भगवान बंसी बजा रहे हैं। इसीलिए संत कहते हैं, एक मीठा सा भाव गुनगुनाते हैं कि ऋषियों से सुना है जय हो, वेदों में लिखा है जय हो। ऋषियों से सुना है जय हो, वेदों में लिखा है जय हो। सबने यही कहा है, सबने यही कहा, अरे सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। क्या कहा है जानते हो? क्या कहा है? अरे गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी
बजाई तो धमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। ऋषियों से सुना है जय हो, वेदों में लिखा है जय हो, ऋषियों से सुना है जय हो, वेदों में लिखा है जय हो। सबने यही कहा है, हाँ सबने यही कहा है। अरे गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। तूने मुरली बजाई तो धमाल हो गया। तूने मुरली बजाई तो धमाल हो गया। अरे माती यशोदा के प्यारे हो कान्हा कृष्ण कन्हैया। माता यशोदा के प्यारे हो कान्हा कृष्ण कन्हैया। माती यशोदा के प्यारे हो कान्हा कृष्ण कन्हैया। माता यशोदा के प्यारे हो कान्हा कृष्ण कन्हैया। गोप गोपियों के मन बसिया छलिया बंसी बजैया। गोप गोपियों के मन बसिया छलिया बंसी बजैया। ओ छलिया बंसी बजैया, ओ छलिया बंसी बजैया। छलिया बंसी बजैया, ओ छलिया बंसी बजैया। सबके दुख हरता है जय हो, कृपा तो करता है जय हो, सबके दुख हरता है जय हो, कृपा तो करता है जय हो। हर घर में चर्चा है, हाँ हर घर में चर्चा है। अरे गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। तूने मुरली बजाई तो धमाल हो गया। तूने मुरली बजाई तो धमाल हो गया। ताली सेवा करके बाकी बिहारी लाल की जय हो। सुदामा के धोए वो करुणा सिंधु कहाए। चरण सुदामा के धोए वो करुणा सिंधु कहाए। वो करुणा सिंधु कहाए, वो करुणा सिंधु कहाए। वो करुणा सिंधु कहाए, वो करुणा सिंधु कहाए। तकदीरें लिखता है जय हो, तारे भरता है जय हो, तकदीरें लिखता है जय हो, तारे भरता है जय हो। अजर अमर करता है, हाँ अजर अमर करता है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। तूने मुरली बजाई तो धमाल हो गया। तूने मुरली बजाई तो धमाल हो गया। राधा रानी सरकार की जय हो।
नैया पार हमारी। हम सब जोड़े हाथ तुम्हारे, करो नैया पार हमारे, करो नैया पार हमारी, करो नैया पार हमारे। तू ही तो करता है जय हो, तू ही तो धरता है जय हो, तू ही तो करता है, जय हो, तू ही तो करता है। तुझमें ही श्रद्धा है कहना तो पड़ता है, तुझमें ही श्रद्धा है कहना तो पड़ता है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। तूने मुरली बजाई तो धमाल हो गया, तूने मुरली बजाई तो धमाल हो गया। ऋषियों ने सुना है जय हो, वेदों में लिखा है जय हो, ऋषियों ने सुना है जय हो, वेदों में लिखा है जय हो। सबने यही कहा है, हाँ सबने यही कहा। अरे गोवर्धन